हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा, सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, खुशी भी देगा अपरंपार। अंत न हो जिनका, मैं भक्त हूँ उनका, जय बाबा हनुमान जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई सेवक या सांसारिक मनुष्य अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है। जैसे संसार में भी हम किसी चीज की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान को हमने किस हद तक आत्मसात किया है। उसी प्रकार यह अस्तित्व या गुरु या हमारे आराध्य हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वह उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले लेते हैं। अक्सर इस बारे में ना लोगों को पता चलता है, न ही इसका कोई ख्याल आता है, लेकिन हमारे आराध्य हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। यूनिवर्स या परमात्मा की परीक्षा की कोई डेट शीट नहीं होती। वास्तव में यह आपके मन से शुरू होता है। जब भी आपको लगे कि आपने किसी भगवत गुण को आत्मसात किया है या आप उसमें निपुण हो गए हो, तो दोस्तों तो सबसे पहला संकेत है वह है आलस्य आना। यानी जो भी आप विनती कर रहे थे या जिस प्रार्थना के नियमों का आप पालन कर रहे थे उसमें आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो सभी को इन सब बातों में खूब मन लगता है, खूब रुचि लगती है और खूब सेवा साधना आदि करने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह सब निराशा सा प्रतीत होने लगता है और तब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। हमें आलस्य आना शुरू हो जाता है। मन ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि अगर इतने दिनों से कर रहे हो तो 2-3 दिन छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, और हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा असल में हमारे इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए की जाती है कि क्या हम आलसी होकर बैठ जाते हैं या फिर लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, दूसरी परीक्षा है रिश्तों की उलझनें। एक समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि मानो आप रिश्तों के बीच उलझ गए हों। आपके सारे रिश्तेदार, फिर चाहे वह आपके माता पिता, दोस्त, सगे संबंधी, सभी मिलकर आपको भटका रहे हों और जिम्मेदारियों से बंधे होने के कारण आप भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हों। आप मानो एक धर्म संकट में फंस जाते हैं और धीरे धीरे आप फिर अपनी सेवा आदि से भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब यह समझना आवश्यक है कि यही आपकी परीक्षा का समय है। आपके रिश्तेदार के रूप में असल में आपके भगवान ही आपके मन में नकारात्मक चीजें डालकर आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे समय में आपको अपनी समझदारी और संकल्प शक्ति दोनों का ही उपयोग करते हुए उनके बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आप उचित रास्ते पर हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा संकेत है डरावने अनुभव। जब आप कोई भी सेवा करते हो तो निश्चित ही शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसा ध्यान में शुरुआत में बहुत आनंद आता है जब आपको कुछ रोशनी से ध्यान में कोई डरावनी चीज दिख जाए या फिर आपको अपने आसपास कोई चीज या ऊर्जा हमेशा महसूस होने लगे इत्यादि। दोस्तों, छोटे मोटे शायद ऐसी स्थितियों से घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में इनसे डरना गलत है, क्योंकि असल में यह आपकी परीक्षा है कि आपके भीतर अपने भगवान के प्रति कितना लगाव और कितना विश्वास है। चौथा संकेत है विश्वास की परीक्षा। दोस्तों, सेवक जीवन में सबसे जरूरी और मजबूत कड़ी है
विश्वास। बिना विश्वास के सेवक का जीवन व्यर्थ ही कहा जा सकता है, क्योंकि सेवक को विश्वास के भरोसे ही सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाना होता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम विश्वास में कितने पक्के हैं, आपको अपने आराध्य पर कितना विश्वास है, इत्यादि। कई बार लोगों को जब सेवा का फल नहीं मिलता तो वह भगवान को बदलने की सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मानो दूसरे आराध्य की सेवा आसान होगी। पर दोस्तों, यह केवल मन का भटकाव होता है और एक गलती होती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में अपने मन को संकल्पित रखना आवश्यक है, जिससे विश्वास की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।